हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देती हूँ। लास्ट स्लाइड में हमने डिविडेंड पॉलिसी की बात करी थी। ये जो स्लाइड है हमारी बेसिकली हमारी कवर करती है हमारी डिविडेंड पॉलिसी की थ्योरीज़ को। हमारी डिविडेंड पॉलिसीज़ की जो थ्योरीज़ हैं वो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ रिलेवेंस थ्योरी एंड सेकेंड वन इज़ इररिलेवेंस थ्योरी। रिलेवेंस थ्योरी आपकी ये कहती है कि आपके जो हमारे जो डिविडेंड पॉलिसी है वो हमारे मार्केट प्राइस पे इफ़ेक्ट करती है, और आपकी जो इररिलेवेंस थ्योरी है वो इसका अपोजिट कहती है। यानी कि हमारा जो डिविडेंड पॉलिसी है यानी हमारी कंपनी की जो डिविडेंड पॉलिसी है वो हमारे शेयर प्राइस को इफ़ेक्ट नहीं करती है। वॉल्टर्स मॉडल आपका रिलेवेंस थ्योरी के अंदर आता है। टॉपिक शुरू करते हैं। वॉल्टर्स मॉडल was proposed by James E. Walter, which is a model of share valuation that supports the view that dividend policy of an enterprise has a bearing on value of enterprise। यानी कि वॉल्टर ने ये बोला था कि आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो आपके शेयर का जो मार्केट प्राइस है उसको इफ़ेक्ट करती है। ये मॉडल आपका बेसिकली दो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस हुआ है। पहला है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये मॉडल हमारा ये भी बोलता है कि हमारी जो डिविडेंड पॉलिसी है वो ऑप्टिमल हमारी तब बनाई जा सकती है जब हम क्या करेंगे, हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में एक ऑप्टिमल रिलेशनशिप अगर हम रखते हैं। यानी कि हमारा जो IRR है और जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप जी हमारी क्या करती है, हमारी हेल्प करती है हमारी कंपनी के डिविडेंड पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोलें, अगर आपका R एक्सीड करता आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, सो उस टाइम पे फर्म को क्या करना चाहिए, उस टाइम पे फर्म को अपनी अर्निंग्स को रिटेन करके रखना चाहिए। और अगर आपका R जो है वो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो उस केस में कंपनी को क्या करना चाहिए, कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए अपनी अर्निंग्स एज डिविडेंड। वॉल्टर मॉडल का बेसिक पर्पस था कि आपके जो शेयर मार्केट है उसकी प्राइस को डिटरमाइन करना। यानी कि इसमें वॉल्टर मॉडल को हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हम अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और हमें ये दिख रहा है कि आज से 10 साल बाद हमें इस तरीके की कैश इनफ्लोज मिलनी है या इतना हमारा रिटेन अर्निंग्स है, तो उस केस में वॉल्टर मॉडल से हम क्या करते हैं, उसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि उस प्राइस या जो वो इन्वेस्टमेंट है उसकी आज के टाइम पे मार्केट प्राइस क्या होनी चाहिए। इस अप्रोच को हम ऑल और नथिंग अप्रोच भी कहते हैं। ऑल और नथिंग मतलब कि वॉल्टर ने ये अज्यूम किया था कि कंपनी या तो डिविडेंड पे करेगी या फिर वो इन्वेस्ट करेगी, इससे अदर वो कोई भी काम नहीं करती है। पूरा का पूरा या वो डिविडेंड में पे कर देगी या पूरा का पूरा वो रिटेन में करेगी, या फिर इन दोनों के अलावा वो किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करेगी। ये अप्रोच हमारी ऑल और नथिंग अप्रोच भी कही जाती है। ये मॉडल जो होता है हमारा रिलेट करता है हमारा पेमेंट ऑफ अर्निंग एज डिविडेंड और हमारा रिटेंशन ऑफ अर्निंग को। इस मॉडल ने हमारे फर्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज़ ग्रोथ फर्म। दोज फर्म विथ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आर नोन एज ग्रोथ फर्म्स। नॉर्मल फर्म्स जिनका R = K, यानी कि इसमें हम कहते हैं हमारा जो डिविडेंड का पे आउट रेशियो होना चाहिए हमारी नॉर्मल फॉर्म्स में वो 0 से 100% के बीच में होना चाहिए। थर्ड वन इज़ डिक्लाइनिंग फर्म्स। डिक्लाइनिंग फर्म्स हमारी नॉन प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स होती हैं, मतलब कि हमारा R << K। अगर हमारा R जो है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो हमारी क्या इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, ग्रोथ फर्म्स है। अगर हमारा R K से कम है तो वो हमारी क्या है, डिक्लाइनिंग फर्म्स। यानी उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो को 100% रखना पड़ेगा। और अगर हमारा R = K है तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिविडेंड को 0 से 100% के बीच में हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बेसिकली जो 30 तरीके की कैटेगरीज हैं ये हमारे ऑल और नथिंग अप्रोच को
डिफाइन करती हैं। अब हम बात करते हैं हमारे वॉल्टर्स मॉडल के अजम्पशंस क्या हैं। पहला अजम्पशन हमारा वॉल्टर मॉडल का ये था कि जो भी हमारी अर्निंग्स है वो हमारी इंटरनल फाइनेंसिंग है, यानी कि जो भी कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट को फाइनेंस करेगी वो करेगी हमारे इंटरनल फाइनेंसिंग की मदद से। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, जो हमारा पहला अजम्पशन है वो ये कहता है कि अगर हमारी कंपनी को किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो किससे करेगी, जो भी उसने रिटेन अर्निंग्स रखी हैं अभी तक उसकी हेल्प से वो क्या करेगी, हमारी कंपनीज के प्रोजेक्ट को इन्वेस्टमेंट करेगी। अब वो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम रिटेन अर्निंग्स के थ्रू हम फाइनेंस करते हैं तो हमें कोई भी किसी भी तरीके की फ्लोटेशन कॉस्ट या फिर हमारी जो सोर्स होते हैं जिससे हमें कॉस्ट मिलता है वो हमें किसी भी तरीके का कोई भी बेयरिंग्स हमें नहीं लेनी पड़ेगी। सेकंड अजम्पशन कहता है हमारा आर और जो के है हमारे फर्म का वो कांस्टेंट है, यानी कि अगर कंपनी डिविडेंड पे कर रही है और रिटेंशन कर रही है तो उसका रेशियो सेम होना चाहिए। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, हमारी फर्म है उसका अर्निंग पर शेयर जो है वो है आपका 10 रुपीज़, जिसमें से वो क्या करती है 4 रुपीज़ जो है वो डिविडेंड के तौर पे करती है। तो जो 6 रुपये बचेगा वो क्या है, हमारी कंपनीज का रिटेन अर्निंग्स है। तो आर और के ऑफ द फर्म इज़ कांस्टेंट। ये असम्पशन हमारा ये कहता है कि जो हमारी फर्म की इनफाइनाइट लाइफ है, यानी जब तक वो फर्म काम कर रही है तब तक वो क्या करेगी, अपना रिटेंशन रेशियो और अपना जो हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो सेम होगा। यानी हमारी फर्म अब आगे आने वाले नंबर ऑफ़ ईयर्स तक 4 रुपीज़ एज अ डिविडेंड पे करेगी और 6 रुपीज़ क्या करेगी, अपने पास रिटेन अर्निंग के तौर पे रखेगी। थर्ड असम्पशन इज़ 100% पे आउट और रिटेंशन ऑफ अर्निंग। अभी लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था ऑल और नथिंग अप्रोच, यही आपका क्या हमारा थर्ड असम्पशन है। यानी कि वॉल्टर हमसे ये कहता है कि हमारी जो फर्म है वो क्या करेगी, या तो पे आउट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, यानी या तो वो डिविडेंड पे करेगी या फिर वो क्या करेगी, या वो रिटेंशन ही करेगी। इसके अलावा वो किसी भी तरीके का कोई अदर ऑप्शंस नहीं चूज़ करेगी। फोर्थ वन इज़ द फर्म हैज़ इनफाइनाइट लाइफ, यानी कि हमारी जो फर्म है उसकी लाइफ क्या है, इनफाइनाइट है, यानी वो n नंबर ऑफ ईयर्स तक चलने वाली है। क्रिटिसिज्म ऑफ वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल के क्या क्रिटिसिज्म्स थे? सबसे फर्स्ट वन इज़ इट इग्नोर्स द बेनिफिट ऑफ ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। हमारा जो वॉल्टर मॉडल है उसने हमारा जो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर के थ्रू जो भी हमें बेनिफिट हो सकते थे वो सारे बेनिफिट्स को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। सेकेंड वन इज़ आर एंड के कैनॉट बी कांस्टेंट। हमारा आर और के जो है वो कभी भी हमारे फर्म्स के लिए कांस्टेंट नहीं हो सकता है। थर्ड वन इज़ एक्चुअल शेयर प्राइस इन प्रैक्टिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम वॉल्टर्स मॉडल, यानी कि प्रेजेंट एरा में जो हमारी प्रैक्टिकल सेंस में अगर हम बात करते हैं हमारी जो शेयर्स की एक्चुअल प्राइस है वो हमारे वॉल्टर मॉडल से क्या है, एकदम अपोजिट होती है। फोर्थ वन इज़ it ignores the fact that market prices are affected by many factors and present value of future expected dividend is one of them। इसमें हमने बोला था कि हमारा जो मार्केट प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी डिविडेंड पॉलिसीज़ पे, यानी कि उसने बाकी जो अदर फैक्टर्स थे वॉल्टर मॉडल ने वो क्या कर दिया, इसमें इग्नोर कर दिया। सो ये वीडियो में पूरा हमने बात करी हमारा वॉल्टर्स मॉडल क्या होता है, उसके अजम्पशन क्या हैं और उसके क्रिटिसिज्म क्या है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।